करने के लिए सबसे सीधा रास्ता क्या है, जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और दर्शन भी देते हैं, वो है मन की निर्मलता। भगवान कहते हैं तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे छल प्रिय नहीं, कपट प्रिय नहीं। निर्मल मन, मन हमारा निर्मल हो। तो भाई तन को हम तो साफ कर लेते हैं, बहुत सारे साबुन हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, तन की गंदगी निकल जाती है, लेकिन मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत में कहा, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। श्रीमद् भागवत से बढ़कर, भगवान की कथा से बढ़कर मन को शुद्ध करने का और कोई उपाय नहीं। तो ये हमारी मन की शुद्धि का स्थान है राम कथा। सुनते 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 हमारा मन शुद्ध होता है। भगवान कपिल देव ने भी तो माता देहूति से श्रीमद् भागवत की 3रे स्कंद में यही तो कहा, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिः भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिः भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव ने कहा कि हे मां, तू संतों की संगति कर। तो माता देहूति ने पूछा कि बेटे संतों की संगति से क्या होगा? भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, संतों की संगति से क्या होता है? भगवान की कथा होती। संतों के पास जब भी बैठे तो वो भगवान की कोई न कोई चर्चा करते हैं। मां ने फिर से प्रश्न किया कि बेटे उससे क्या होगा? तो कहा कि भगवान की कथा सुनते 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 हमारे मन के दोष निकलने लग जाते हैं। अब ये तो आप भी अनुभव करते होंगे, जितनी देर आप कथा में बैठे होते हैं मन में कोई विकार होता है क्या? कितना पवित्र मन होता है यहां पर बैठकर। मैंने तो कई बार देखा है कि पड़ोसी जो आपस में दुश्मन होते हैं, कई बार कथा में बगल बगल बैठ जाते हैं ना, तब भी कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से बैठे होते हैं। यह कथा का प्रभाव है, यहां हमारे दोष निकल जाते हैं। और जब हमारे भीतर के दोष निकलते हैं तब क्रमशः श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। हमारे मन में श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तब हमारे मन में श्रद्धा भक्ति रति का प्रवेश होता है और तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान तक पहुंचने का ये बिल्कुल सीधा रास्ता है भगवान की कथा। इसलिए जहां मिले, जब मिले, जैसे मिले, अवश्य सुनना चाहिए। अरे भाई, राजा परीक्षित को कोई योग थोड़ी करना पड़ा। राजा परीक्षित ने केवल कथा का आश्रय किया और भवसागर पार हो गए। ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है ना। राजा परीक्षित ने और क्या किया? न यज्ञ किया, न तप किया, न ध्यान किया, न योग किया, केवल कथा सुनी। यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, केवल श्रवण किए और भवसागर पार हो गए। इसलिए भगवान वेदव्यास जी, आचार्य पूज्य सुखदेव जैसे सभी महापुरुषों ने
कथा श्रवण पर बड़ा बल दिया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह कथा रस है, रसमालयम। इस रस को बार बार पियो, जितनी बार हो सके, जितनी बार मौका मिले उतनी बार पियो। पीते 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 जब तक मोक्ष न मिल जाए पीते रहो। एक दो बार ये सुनने वाली चीज नहीं है। यह तो ऐसा नशा है, जितनी बार पियो उतनी बार प्यास और बढ़ जाए। आचार्य पूज्य शुकदेव जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, तो एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। हे राजन, मेरी निष्ठा निर्गुण पर है, फिर भी मैं तुम्हें सगुण की कथा गा रहा हूं। अब बीच में तुम मेरे से पूछो, इसके पहले मैं ही बता देता हूं। बात ऐसी है राजन, जब से मेरे पिता ने मुझे ये भागवत रूपी आसो पिलाया ना, तब से मुझे ऐसा नशा लग गया है, अब पिए और पिलाए बगैर रहा ही नहीं जाता। शराबी की एक आदत होती है, तो पीने वाले जो लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे साथी और बढ़ें। अकेले पीने में नहीं मजा आता है, ग्रुप चाहिए उनको। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे निसंतानता के मुख्य कारण। निसंतानता या तो पुरुष की वजह से हो सकती है या महिला की वजह से हो सकती है। पुरुष की वजह से निसंतानता शुक्राणुओं के कारण हो सकती है। पुरुष के शुक्राणुओं के 3 मेन पहलू होते हैं। उनका काउंट यानी कि संख्या, उनका आकार यानी कि मॉर्फोलॉजी, और उनकी मोटिलिटी। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 4 यार, कहीं कहीं बोर्ड पर लिखा रहता है। शराबी चाहता है कि मेरे साथी और बढ़े। आचार्य पुत्र शुकदेव ने कहा कि भाई मुझे भी जब से ये नशा लगा है, मैं चाहता हूं मेरे साथी और बढ़े। ये आसो, ये मदिरा, जितनी बार पियोगे उतनी बार प्यास और बढ़ेगी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। एक बार पी करके मन भर गया तो समझ जाना कि तुमने अभी ठीक से पिया ही नहीं। एक बार कथा सुनकर के आपका मन भर गया ना, तो तुमने ठीक से जाना ही नहीं। ये तो ऐसा आसव है, जितनी बार पियोगे और प्यास बढ़ेगी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। सब गाओ। है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर
नई और नई और नई होती जा रही है। हर बार एक नया एहसास होता है। इसलिए जब भी मौका मिले पियो। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है। वीरों की आरती है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जितनी बार पियोगे उतनी बार प्यास और बढ़ेगी। इसलिए बार बार पियो। जब मौका मिले आओ कथा में। ये भवसागर पार करने का सुगम और सरल मार्ग है। तो कल के कथा प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं। आप लोगों को याद होगी ना कल कथा कहां रुकी थी? याद है? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ जरा। बस 5 लोगों को। मेरी माताओं, किसी को याद है? नकली हाथ न उठाओ, मैं पूछ सकता हूं। इतने सारे लोग कथा में बैठे थे, यही याद नहीं कथा कहां रुकी थी कल? वाह, धन्य हो बिहार। चलो मैं बता देता हूं, अब कल से ध्यान रखना। अब एक ही दिन में भूल गए, फिर 9 दिन बाद क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी की वंदना की और सबको प्रणाम करते करते फिर भी मन नहीं माना, तो सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग का। यहां तक कथा चली थी। अब याद आया? अब याद रखना कल से। हां, सभी को प्रणाम करने के बाद एक बार शिव जी को पुनः प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम करने के बाद अब राम कथा लिखना आरंभ किया। नवमी भौम वार मधु मासा, नवमी भौम वार मधु मासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री राम
संवत 1631 चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, मंगलवार, नवमी तिथि को अयोध्या में राम जन्मोत्सव का दर्शन किया गोस्वामी जी ने, और वहीं सरजू के किनारे रामचरितमानस लिखना आरंभ किया। संवत 1631 सन के हिसाब से यदि आप जोड़ें तो सन 1574। 1574 की घटना, जैसे अभी 2024 है ना, सन 1574। 1574 में राम कथा का शुभारंभ हुआ, रामचरितमानस का शुभारंभ हुआ, और रामचरितमानस जब पूरी लिखी जा चुकी तब बाबा तुलसी ने इसका नामकरण किया। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण देखो, जब भी गाया करो ना, ताली बजाते हुए गाया करो। यहां यदि ताली बजा लोगे ना तो बड़े फायदे हैं। जो कथा कीर्तन में, सत्संग में, भजन में ताली नहीं बजाते, अगले जन्म में भगवान उनको वो बना देते हैं जो हमेशा ताली बजाते रहते हैं। इसलिए पीछे वाले भाई लोग भी गाने की बारी आए ना तो ताली बजाकर गाया करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बस बस बस। रामचरितमानस यही नामा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस इसका नाम रखा, और अब रामचरितमानस का फल बताया। कथा सुनने से क्या होता है, क्या फल है। वैसे तो ये कामधेनु है भाई, जो भी मन में भावना लेकर आओगे कथा अवश्य पूरी करेगी। राम कथा कली कामद गाए, ये कामधेनु गाय। जो भी आप सोच कर आएंगे राम कथा वह अवश्य पूर्ण करती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फल यह है कथा हर व्यक्ति को विश्राम देती है। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। कथा श्रवण करते 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 हर जीव को विश्राम मिलता है, और कुछ मिले न मिले विश्राम मिलता है। और भाई मन का विश्राम धन से नहीं मिलता, याद रखना। लाख पैसे इकट्ठे कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो, लेकिन मन का विश्राम केवल और केवल भगवान के चरणों में। अरे भाई इस बात को तो रावण भी स्वीकार करता है ना। शिवतांडव स्तोत्र में रावण कहता है शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण कहता है कि बाबा मैं सोने की नगरी में रहता हूं,
सोने के महल में रहता हूं, लेकिन सच बताऊं इतने बड़े महल में भी मुझे सुख नहीं मिलता। सुख तो मुझे तब मिलता है जब आपके मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता हूं ना, तब मुझे सुख मिलता है। मन का विश्राम केवल और केवल भगवान की कथा में। और हमको चाहिए क्या? हमारा मन शांत रहे। भगवान से भी तो हम यही प्रार्थना करते हैं ना कि मालिक घर में सुख शांति रहे, बस सुख भी हो लेकिन शांति हो, मन का विश्राम हो। अब देखो ना, कथा में कई लोग बैठे 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 उनको इतना विश्राम मिल जाता है कि वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अब बगैर विश्राम के कहां नींद आती है? न यहां गद्दे लगे हैं, न यहां कोई पलंग है, इतना शोर शराबा होता रहा, फिर भी कई लोगों को बैठे बैठे नींद आ जाती है। यह प्रमाण है कि कथा हर व्यक्ति को शांत करती है, मन को विश्राम देती है। सुनत श्रवण पाई विश्राम। और अब राम कथा की महिमा बताने के बाद गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग से राम कथा का शुभारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,